नमस्ते। आज हम प्राचीन भारत के रोमांचक इतिहास की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक कालखंड जो हजारों साल पहले की सभ्यताओं से भरा हुआ है। इस यात्रा में हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य साम्राज्य तक और फिर गुप्त काल की समृद्धि तक एक रोमांचक सफर करेंगे। हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं की, शासकों और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं पर प्रकाश डालेंगे जो इस कालखंड को आकार देते हैं। साथ ही हम पिछले वर्षों के परीक्षा प्रश्नों में आए महत्वपूर्ण पहलुओं को भी कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। आज के इस वीडियो में हम इतिहास की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर इतिहास किसे कहते हैं और यह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सबसे साधारण शब्दों में, इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्णन है, लेकिन यह सिर्फ घटनाओं की एक सूची नहीं है। इतिहास इन घटनाओं के कारणों, प्रडंबे और एक दूसरे से उनके संबंधों को भी समझने का प्रयास है। यह हमारे अतीत को समझने की एक प्रक्रिया है। अतीत के स्रोतों जैसे लिखित दस्तावेज, अभिलेख, मूर्तियां, भवन और यहां तक कि सामान्य जीवन के अवशेष से हम अपने अतीत को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे कम शब्दों में इतिहास का अर्थ है बीती हुई घटनाओं की जानकारी इतिहास कहलाती है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इसे बेहतर ढंग से समझने और अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों ने इसे विभिन्न भागों में बांटा है। यह विभाजन हमें घटनाओं को क्रमबद्ध करने और उनके बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। इतिहास का पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी इस काल में कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और जानकारी पुरातात्विक खोजों पर आधारित है। प्रागैतिहासिक काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव लिपि से तो परिचित था, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी इस काल में लिखित सामग्री तो उपलब्ध है पर हम उसे पढ़ नहीं सकते। इस काल में हड़प्पा सिंधु सभ्यता को शामिल किया गया है। तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह लिपि आज पढ़ी भी जा सकती है, यानी इस काल में लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। इस काल में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इतिहास को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रत्येक काल का अपना महत्व है और हर काल में मानव सभ्यता का विकास हुआ है। जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसे पाषाण काल भी कहा जाता है। यह वह समय था जब मानव ने पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया और धीरे धीरे सभ्य जीवन की ओर बढ़ा। हम इस काल के 3 प्रमुख चरणों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरापाषाण काल की। यह काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। इस समय के मानव आदिमानव थे जो गुफाओं में रहते थे और पत्थरों के बड़े टुकड़ों को औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। यह वो समय था जब मानव ने आग की खोज की थी, जिसने उनके जीवन को बदल दिया। इसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, जो 12,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल में मानव ने पत्थरों के छोटे औजार बनाना शुरू किया। मानव ने पशुपालन भी शुरू किया और इस काल का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की, जो 6,000 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ। इस काल में मानव ने आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस काल में कृषि की शुरुआत हुई, जिससे मानव एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा। हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे: मानव ने सर्वप्रथम किस स्थान पर निवास किया? क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने पहले घर कहां बनाए? मानव ने सर्वप्रथम नदियों के किनारे निवास किया। नदियों के किनारे की भूमि हमेशा से मानव के लिए आकर्षक रही है और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। नदियों के किनारे रहने के कई मुख्य कारण थे। कृषि के लिए उपजाऊ भूमि। नदियों के किनारे की भूमि उपजाऊ होती है, जो कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। नदियों की बाढ़ से लाई मिट्टी भूमि को उपजाऊ बनाती थी। पीने के लिए जल। नदियों के किनारे पीने के लिए आसानी से साफ पानी उपलब्ध था, जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। शिकार करने में आसानी। नदियों के किनारे जानवर पानी पीने आते थे, जिससे शिकार करना आसान हो जाता था। सम जलवायु। नदियों के किनारे की जलवायु आमतौर पर सम होती थी, जो मानव जीवन के लिए अनुकूल थी। इस तरह हमने देखा कि मानव ने सर्वप्रथम नदियों के किनारे निवास किया, क्योंकि यहां जीवन यापन के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध थे। नदियों ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाषाण काल पर चर्चा करेंगे।
हम जानेंगे कि इस काल की खोज किसने की, इसकी जानकारी कहां से मिलती है और मानव जीवन कैसा था। भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1833 में की थी। यह खोज भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। पुरापाषाण काल की जानकारी हमें भीमबेटका जैसे पुरातात्विक स्थलों से मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां पुरापाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। जानकारी मिलती है। इन गुफाओं में बने शैल चित्र उस समय के मानव जीवन और कला के बारे में बताते हैं। यह चित्र उस काल की महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत हैं। पाषाण काल में ही मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी प्रारंभ की थी। यह चित्रकला मानव इतिहास की प्रारंभिक कला के अद्भुत उदाहरण हैं। हमने पाषाण काल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखीं। यह काल मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद मध्य पाषाण काल पर चर्चा करेंगे। यह वह काल था जब मानव ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। हम इस काल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम कार्लाइल ने 1863 में दी थी। उनकी खोज ने इस काल के बारे में नई रोशनी डाली। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लघुष्म काल। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में मानव ने पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बनाने शुरू कर दिए थे। मध्य पाषाण काल से ही हमें मानव द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कार की जानकारी मिलती है। इस काल में मानव ने अपने मृतकों को दफनाना शुरू किया था। मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें कई स्थलों से मिलती है। बुर्ज होम, जो कश्मीर में स्थित है, से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। सराय नाहर व महदाह, जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, से मध्य पाषाण कालीन मानव की अस्थियां प्राप्त होती हैं। नवपाषाण काल यह वह काल था जब मानव जीवन में बड़े बदलाव आए और सभ्यता का विकास तेजी से होने लगा। नवपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम 1865 में जॉन लुबॉक द्वारा मिली। उनकी खोज ने इस काल की महत्ता को उजागर किया। इस काल में पहिए की खोज हुई, जो मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। पहिए का उपयोग उस समय मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता था, जिससे जीवन आसान हो गया था। नवपाषाण काल की जानकारी हमें कई महत्वपूर्ण स्थलों से मिलती है। संघनकल्लू, जो कर्नाटक में स्थित है, से राख के टीले प्राप्त होते हैं। वहीं बागोर, जो राजस्थान में स्थित है, से पशुपालन की जानकारी मिलती है। हमने नवपाषाण काल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखीं। यह काल मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। हम नवपाषाण काल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह जानकारी परीक्षा की तैयारी और इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करेगी। हमारा पहला प्रश्न है, नवपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? और इसका उत्तर है, नवपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम 1865 में जॉन लुबॉक ने दी। हमारा दूसरा प्रश्न है, नवपाषाण काल में किस महत्वपूर्ण आविष्कार की खोज हुई? और इसका उत्तर है, नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई। हमारा तीसरा प्रश्न है, संघनकल्लू, कर्नाटक से नवपाषाण काल में क्या प्राप्त होता है? और इसका उत्तर है, संघनकल्लू, कर्नाटक से राख के टीले प्राप्त होते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, बागोर, राजस्थान से नवपाषाण काल में किसकी जानकारी मिलती है? और इसका उत्तर है, बागोर, राजस्थान से पशुपालन की जानकारी मिलती है। हम इतिहास में एक और महत्वपूर्ण काल, ताम्रपाषाण काल के बारे में जानेंगे। यह वह समय था जब मानव ने पहली बार धातुओं का उपयोग करना शुरू किया था। ताम्रपाषाण काल की शुरुआत नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही हो गई थी। यह वह समय था जब मानव ने पत्थर के साथ साथ धातुओं का भी उपयोग करना शुरू किया। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी। तांबा आसानी से उपलब्ध था और इसका उपयोग औजार और बर्तन बनाने में किया जाता था। इस काल में मानव ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसने सभ्यता के विकास को नई दिशा दी। हमने ताम्रपाषाण काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। यह काल मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी था, जिसने धातु युग की शुरुआत की। हम पुरापाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानेंगे। ये स्थल हमें उस समय के मानव जीवन, संस्कृति और औजारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। बोरी, जो मुंबई में स्थित है, एक महत्वपूर्ण पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहां से कुल्हाड़ी के सर्वप्रथम उपयोग की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि कुल्हाड़ी इस काल का एक महत्वपूर्ण औजार था। सोहन घाटी, जो पाकिस्तान में स्थित है, एक और महत्वपूर्ण पुरापाषाण कालीन स्थल है।
यहाँ से चॉपर चॉपिंग संस्कृति की जानकारी मिलती है। चॉपर एक तरफ धार वाले हथियार होते हैं और चॉपिंग दोनों तरफ धार वाले हथियार होते हैं। भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से शैल चित्र की जानकारी मिलती है। ये शैल चित्र उस समय के मानव जीवन और कला का महत्वपूर्ण प्रमाण है। चौथारा, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पुरापाषाण काल का एक और महत्वपूर्ण स्थल है। यह सोहन संस्कृति चॉपर चॉपिंग से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। पल्लवरम, जो तमिलनाडु में स्थित है, एक महत्वपूर्ण पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहीं पर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण खोजे थे। मध्यपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानेंगे। ये स्थल हमें उस समय के मानव जीवन, संस्कृति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। बागोर, जो राजस्थान में स्थित है, एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालीन स्थल है। यहां से पशुपालन की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि इस काल में मानव पशुपालन करने लगे थे। सराय नाहर राय, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक और महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालीन स्थल है। यहां से मानव बस्ती में ही शवाधान, बेरियल की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि इस काल में मानव अपने मृतकों को बस्ती में ही दफनाते थे। आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, एक और मध्यपाषाण कालीन स्थल है। यहां से भी पशुपालन की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि पशुपालन इस काल में काफी महत्वपूर्ण गतिविधि थी। हम नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानेंगे। ये स्थल हमें उस समय के मानव जीवन और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। बुर्ज होम, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, एक महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है। यहां से गर्तवास, पिट ड्वेलिंग्स की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही यहां से इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गुफकराल, जो पुलवामा में स्थित है, एक और महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है। यहां से पशुपालन और कृषि की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि इस काल में मानव पशुपालन और कृषि दोनों कर रहे थे। मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में स्थित है, नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से कृषि की जानकारी मिलती है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं, जो इस स्थल की महत्ता को दर्शाते हैं। चिरांद, जो बिहार में स्थित है, नवपाषाण कालीन खोजा गया प्रथम स्थान है। यह स्थल भारतीय पुरातत्व के लिए एक महत्वपूर्ण खोज था। अभी तक हमने जितने भी पीछे पड़ा है उसे पेपर के माध्यम से रिवीजन करेंगे और जो टॉपिक कवर नहीं हो पाया वो भी कवर हो जाएगा। और ध्यान रहे, इसमें आने वाले प्रश्न बहुविकल्पी है, पेपर में पूछे गए हैं। 25 बहुविकल्पीय प्रश्न। 8, पुरापाषाण काल का समय क्या था? उत्तर 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। 2, पुरापाषाण काल के दौरान मानव किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? उत्तर बड़े पत्थर के औजार। 3, निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार कौन से थे? उत्तर हस्त कुल्हाड़ी, विदारणी, खुरचनी। 4, मानव ने आग की खोज किस काल में की? उत्तर पुरापाषाण काल। 5, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? उत्तर पुरापाषाण काल। 6, भीमबेटका की गुफाओं में किसके चित्र मिले हैं? उत्तर शिकार के दृश्य। 7, पुरापाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? उत्तर शिकारी और संग्राहक। 8, पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? उत्तर उपरोक्त सभी। 9, पुरापाषाण काल में मानव का निवास स्थान कैसा था? उत्तर गुफाएं और चट्टानों के नीचे। 10, पुरापाषाण काल में मानव किस चीज से अपरिचित था? उत्तर लिपि और लेखन कला। 11, मध्यपाषाण काल का समय क्या था? उत्तर 12,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। 12, मध्यपाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर लघु पाषाण काल। 13, मध्यपाषाण काल में मानव ने किस प्रकार के औजार बनाने शुरू किए? उत्तर छोटे पत्थर के औजार। 14, मध्यपाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर पशुपालन। 15, मध्यपाषाण काल का प्रथम पालतू पशु कौन था? उत्तर कुत्ता। 16, मध्यपाषाण काल में मानव ने किन चीजों का प्रयोग किया? उत्तर केवल पत्थर। 17, मध्यपाषाण काल में मानव के अंतिम संस्कार की जानकारी कहां से मिलती है? उत्तर कब्र। 18, मध्यपाषाण काल में मानव किस प्रकार के आवास में रहते थे? उत्तर गुफाओं और खुले में। 19, सराय नाहर राय और महदहा स्थल किस काल से संबंधित हैं? उत्तर मध्यपाषाण काल। 20, मध्यपाषाण काल में मानव किस चीज में निपुण हो गया था? उत्तर
पशुपालन में। 21 नवपाषाण काल का समय क्या था? उत्तर 6000 ईसा पूर्व के बाद। 22 नवपाषाण काल में मानव ने किस महत्वपूर्ण आविष्कार की खोज की? उत्तर पहिया। 23 मानव ने किस काल में आग पर नियंत्रण करना सीखा? उत्तर नवपाषाण काल। 24 नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत कहां हुई? उत्तर उपरोक्त सभी। 25 नवपाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? उत्तर स्थायी। 26 नवपाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर कृषि। 27 नवपाषाण काल में मानव के औजार कैसे थे? उत्तर पॉलिश किए हुए और चिकने। 28 नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार के आवास में रहते थे? उत्तर झोपड़ियों में। 29 नवपाषाण काल में मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख बर्तन क्या थे? उत्तर मिट्टी के बर्तन। 30 संघन कल्लू कर्नाटक से नवपाषाण काल में क्या प्राप्त होता है? उत्तर राख के टीले। 31 बागोर राजस्थान से नवपाषाण काल में किसकी जानकारी मिलती है? उत्तर पशुपालन। 32 चिरांद बिहार किस काल का प्रथम खोजा गया स्थल है? उत्तर नवपाषाण काल। 33 नवपाषाण काल में मानव ने किसका उपयोग करना शुरू किया? उत्तर मिट्टी के बर्तन। 46 निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? उत्तर मेहरगढ़। 33 नवपाषाण काल में मानव किस चीज का प्रयोग करने में निपुण हो गया था? उत्तर मृदभांड। 33 भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज किसने की? उत्तर रॉबर्ट ब्रूस फुट। 33 मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी? उत्तर तांबा। तक ताम्रपाषाण काल की शुरुआत किस काल के अंत में हुई? उत्तर नवपाषाण काल। 39 चॉपर और चॉपिंग किस संस्कृति से संबंधित हैं? उत्तर पुरापाषाण संस्कृति। 40 मानव द्वारा बनाया गया सबसे प्राचीन हथियार कौन सा था? उत्तर कुल्हाड़ी। किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं? उत्तर बुर्ज होम। किस स्थल से राख के टीले मिले हैं? उत्तर संघन कल्लू। निम्न में से किस स्थल से गर्तवास पिट ड्वेलिंग्स की जानकारी मिलती है? उत्तर बुर्ज होम। सोहन घाटी किस देश में स्थित है? उत्तर पाकिस्तान। कौन सा स्थल मध्यपाषाण काल में मानव बस्ती में शवाधान की जानकारी देता है? उत्तर सराय नाहर राय। पल्लवरम से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण किसने खोजे थे? उत्तर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ताम्रपाषाण काल में मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया था? उत्तर तांबा। मध्यपाषाण कालीन मानव की अस्थियां कहां से प्राप्त होती हैं? उत्तर सराय नाहर राय व महदहा। किस काल में मानव ने पत्थर के छोटे उपकरण बनाना शुरू किया? उत्तर मध्यपाषाण काल। किस काल में मानव ने स्थायी रूप से रहना शुरू किया? यह आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने भी हमने प्रश्न किए एग्जाम में यही से पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह सहायक लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार सिंधु घाट सभ्यता में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।